श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। समीचीन विकल्प और उनका सम्यक समाधान, क्योंकि समाधान के अभाव में संतुष्टि संभव नहीं है और जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ संक्लिष्टता नियम से है और जहाँ जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ संसार है और उस संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी का पुण्योदय है कि हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अतुल जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लोक में स्थित सभी पदार्थों का अस्तित्व होता है और जिनका अस्तित्व होता है उनमें परिणमन होता है, अर्थात उनमें उत्पाद व्यय होता है। तो लोक में जो लोक की जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप आदि स्वर्गों में आदि स्वर्गों के द्वीपों की आदि संरचनाएं, उनमें परिणमन कैसे होता है और इनमें कैसे उत्पाद व्यय होता है। यदि यह परिणमनशील नहीं है तो सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ नहीं होगा और जो आकृत्रिम चैत्यालय आदि संरचनाएं हैं उनमें भी परिणमन कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत पर्यायों को साथ लेके चलता है। या उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिया वह भी हमें यहाँ समझना अतुल भाई आवश्यक है। जो गुण पर्यायवत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त होता है या जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है वही द्रव्य है और उसका ही लक्षण सत है और सत ही उत्पाद व द्रव्य से युक्त हुआ करता। इन सभी की सारांश निकालते हुए हमें एक और रहस्य की बात द्रव्यानियों की अपेक्षा से समझनी होगी। जो पर्याय होती है उस पर्यायों को आचार्य भगवान ने 4 प्रकार की पर्यायों में विभाजित किया। एक अनादि अनंत पर्याय है, एक अनादि शांत पर्याय है, एक सादि अनंत पर्याय है और चौथी सादि शांत पर्याय। इन 4 पर्यायों को और फिर उनके निमित्त से द्रव्य में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जो लोक की व्यवस्था के विषय में यानी सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिन बिंब आदि के विषय में आपको जो जिज्ञासा हुई है उस उत्पाद व द्रव्य को लेते हुए उससे संदर्भित ही इन 4 पर्यायों को हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य की मेरु आदि पर्याय है, जो नंदीश्वर आदि या अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो ये त्रैकालिक रहने वाली पर्याय हमें दृष्टिगोचर होती है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने अनादि नित्य यानी अनादि अनंत पर्याय कहा है। जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है उसे ही अनादि अनंत पर्याय कहा जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि अनादि अनंत पर्याय जो प्रकट हो चुकी है उसमें उत्पाद व द्रव्य नहीं होता, ऐसा किंचित भी भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु उन 4 पर्यायों के निमित्त से जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है या द्रव्य में जो जिस प्रकार का परिणमन हो रहा है उस प्रकार के परिणमन को लेकर ही इन 4 प्रकार की पर्यायों को आगम में आचार्य भगवंत ने वर्णित किया है। रही बात अब मेरु, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर आदि क्षेत्रों के विषय में, उनमें हमें ये बात भी समझनी होगी इन 4 पर्यायों के अलावा भी प्रत्येक द्रव्य की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय इसका भी व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। पुनः उस व्यंजन और अर्थ पर्याय के साथ साथ स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, द्रव्य व्यंजन, गुण व्यंजन, ये जो स्पष्ट रूप से इंद्रियों से गोचर है,
आंखों आदि से दिखती है, लंबे समय तक रहती है, ऐसे जिस द्रव्यों का परिणमन होता है वह उन पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहा जाता है, और जो सूक्ष्म है, एक समयवर्ती है, जो किसी इंद्रियों की गोचर नहीं है, ऐसी वह अर्थ पर्याय का परिणमन प्रत्येक द्रव्य में चलता है। जो विभाव रूप परिणमन होता है वह मात्र जीव और पुद्गल में, बाकी चारों द्रव्यों में स्वभाव रूप ही परिणमन होता है। ये इतना विस्तार इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि जो आपके मन में विकल्प आया है, ऐसा बहुत सारे जीवों में विकल्प आता है कि वो तो बदलते हुए दिख नहीं रहे हैं, अनादि काल से मेरु, नंदीश्वर आदि वैसे ही दिख रहे हैं, उनमें फिर उत्पाद व्यय क्यों नहीं घटित हो रहा है? वहाँ भी उत्पाद व्यय हो रहा है, पर वहाँ जो उत्पाद व्यय हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से वह अर्थ पर्यायजन्य वहाँ पर परिणमन या उत्पाद व्यय हो रहा है। अर्थ पर्याय वह कहलाती है स्वभाव रूप, जो षट गुण हानि वृद्धि रूप जिस परिणमन हो रहा है वह षट गुण हानि वृद्धि रूप अगुरु लघु गुण का जो परिणमन प्रत्येक द्रव्य में, मात्र जीव पुद्गल नहीं अपितु 6 ही द्रव्यों में उसका जो अगुरु लघु गुण का परिणमन चल रहा है, उसके निमित्त से जो बदलाव हो रहा है, उस अपेक्षा से ही हमें मेरु आदि पर्वतों में, नंदीश्वर आदि द्वीपों में द्रव्य के उन वस्तुओं के, उन पदार्थों के परिणमन को समझकर उसमें भी उत्पाद व्यय को घटित करना होगा। क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्य पदार्थ वस्तु नहीं है कि जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। अंतर इतना है, जो हमें आंखों से दिख रहा है वह व्यंजन पर्याय रूप है, वह चाहे व्यंजन द्रव्य पर्याय हो या व्यंजन गुण पर्याय हो, वह हमें इंद्रियों से दिखता है या इंद्रियों के गोचर है, पर उसके अभाव में भी जो मात्र द्रव्य में अगुरु गुण का सूक्ष्म परिणमन चल रहा है, वह अगुरु गुण का परिणमन ही षड्गुण हानि वृद्धि रूप है, और वही वास्तविकता में सूक्ष्म रूप से प्रत्येक द्रव्य में चलने वाला उत्पाद व्यय है, और उससे ही हमें उस वस्तु का सत समझना होगा। द्रव्य तो आपको मेरु आदि का समझ में आ ही रहा है, पर उसमें भी जो सूक्ष्म रूप से, जरूरी नहीं है कि रंग बदलना, उसका आकार बदलना, साइज बदलना या अन्य स्थान बदलना मात्र इतना ही परिणमन नहीं होता। हमने वह स्थूल परिणमन को मात्र उत्पाद व्यय समझा था, पर सूक्ष्म परिणमन प्रत्येक द्रव्य में अगुरु गुण के निमित्त से जो षट गुण हानि वृद्धि रूप हो रहा है, और वो इतना इतना सूक्ष्म है। स्पष्ट आलाप पद्धतिकार आचार्य देवसेन स्वामी इसलिए कहते हैं कि वह सूक्ष्म जनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्न वहन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। कुछ ऐसे तत्व है, ऐसा परिणमन है जिसे हमें सिद्धों की, अरहंतों की आज्ञा रूप ही स्वीकार करना होगा। उसको समझने के लिए हमारे पास क्षयोक्षम नहीं है, वह सूक्ष्म है, पर ये आगम का प्रमाण और अरहंत के वाणी का प्रमाण हमें मानना होगा कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय युक्त सत स्वरूप ही है। और जितने भी आपने दृष्टांतों में नाम गिनाए हैं, चाहे मेरु पर्वत हो, नंदीश्वर द्वीप हो, जम्बू द्वीप हो, वे सभी वह द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय रूप परिणमन करने वाला, और उसमें ही प्रत्येक उस पुद्गल द्रव्य का सूक्ष्म अर्थ पर्याय का परिणमन सतत चल रहा है, उसी के अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतना जैन बंडी रतलाम से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, मैं यह जानती हूँ कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, और ये भी जानती हूँ कि जो हमारे कर्म हैं वो भी उदय में आएंगे, फिर भी सांसारिक सुखों की कोई चाह नहीं है, ना पारिवारिक ना शारीरिक। लेकिन गुरुवार हम लोग शोले का खाते हैं। इस महामारी के समय मैं मंदिर में एक ही बात भगवान से बोलती हूँ कि जो होना सो हो जाए प्रभु, लेकिन देवशास्त्र गुरु की शरण नहीं छूटे और मेरा कोई नियम नहीं टूटे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना गलत है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करके हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने कई प्रकार के निधानों की व्याख्या की, और उनमें से उस 3 निदानों को हमें समझना होगा। एक अप्रशस्त निदान, एक प्रशस्त निदान और एक भोगकृत निदान। जो अपने उस भोगों की इच्छा या भोग साधनों की प्राप्ति के लिए
जो भी जीव भावना भा रहा है वह परिपूर्ण रूप से भोगकृत निदान है। पहले निदान को समझना भी आवश्यक है। जो हम आने वाले समय के लिए या भविष्य के लिए जो भी हम मांग कर रहे हैं, जो भावना भा रहे हैं, जो इच्छा या आकांक्षा रख रहे हैं, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने निदान कहा है। और वह निदान अगर भोग के लिए है या भोग सामग्री आदि के लिए है तो वह भोगकृत या भोग की इच्छा के लिए किया गया निदान है, या भोग को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से जो प्रशस्त नहीं है, योग्य नहीं है, मैं बहुत बड़ा सेठ बनकर ऐसा कर लूँगा, मैं अगली पर्याय में पहुंचकर इसको देख लूँगा आदि, ये जितने भी आकांक्षा या जितने भी जीव ये परिणमन कर रहा है, ये सोच रहा है, ये परिपूर्ण रूप से अप्रशस्त निदान का। अब रही तीसरे निदान की बात, जिसे आगम में कथनचित आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। पहले तो ये बात समझनी होगी कि निदान को आचार्य भगवंत ने परिपूर्ण रूप से निषेध किए कहा है, या उसे शल्य में ग्रहण करते हुए उन्होंने माया, मिथ्या, निदान इन तीन शल्यों को परिपूर्ण रूप से व्रती बनने के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल कह दो, या बहुत बड़ी अड़चन उत्पन्न करने वाला यह शल्य रूप माया, मिथ्या और निदान तीन बातें बताई। पर इन निदान में भी अगर वह निदान अप्रशस्त है और भोगकृत है तो नियम से हमारे लिए व्रती बनने के लिए बाधक हो सकता है। अपितु वह अगर कथनचित प्रशस्त निदान है तो वह हमारे मोक्ष मार्ग को या हमारे संयम के मार्ग को या हमारे उस जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी साधन बन सकता है। जैसे हम दिन में भी स्वाध्याय आदि करते हुए या पूजा पाठ आदि करते हुए कई बार हम कहते हैं दुख को कम्मक हो बोहिला हो सुगही गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ये भी जो है ये भी भावना परिपूर्ण रूप से प्रशस्त निदान के अंतर्गत ही आएगी। और ऐसी ही जो भावना आप वर्तमान के कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि भगवान से आपने कह दिया जो हो जाए सब कुछ स्वीकार है, पर देवशास्त्र गुरु की जो शरण है वह भी ना छूटे और नियम ना टूटे, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय विचार या वास्तव में एक प्रशस्त निदान के रूप में हम उसे स्वीकार कर सकते। और कथनचित जब आचार्य महाराज इस प्रशस्त निदान को संसार का छेद करने के लिए कारण होने के निमित्त से हमारे लिए कथनचित उपादेय रूप से ग्रहण करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसा चिंतन करने में किंचित भी दोष नहीं है। जैसे आपका सोचना है ये परम सत्य है कि वितरागी भगवान कभी भी हमें कुछ भी देने वाले नहीं है, कर्मोदय के निमित्त से ही सब कुछ होगा, पर फिर भी अगर हमारी ऐसी भावना सतत प्रशस्त बनी रहेगी तो नियम से बुरे दिन भी अच्छे रूप में बदलने की शक्ति हम अपनी भावनाओं से रखते। जैसे 16 करण भावना आदि होती है, भावना भाते भाते ही जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है, तो माँ हम ऐसी भावना भाते भाते ही जो हमारे संसार का छेद करने के लिए कारण है, नियम से आज नहीं तो कल हमारे लिए वह कार्यकारी बनकर वह हमारे लिए उपादेय रूप जीवन को बदलने के लिए संयम आदि नियम आदि का परिपूर्ण रूप से अच्छे से पालन करने के लिए कार्यकारी हो सकती है। इसलिए उस नियम आदि का पालन करते समय या संयम आदि का पालन करते समय जो आपने 16 आदि के भोजन के विषय में कहा है, वह सब कुछ योग्य होने के साथ साथ ये आपका चिंतन, आपका यह विचार भी परिपूर्ण रूप से योग्य है कि आपने ये जो कहा है कि हमारी देवशास्त्र गुरु की शरण ना छूटे, नियम ना टूटे। जब नियम नहीं टूटेगा तो अपने आप आपका शुद्ध भोजन का परिपालन भी होगा। देवशास्त्र गुरु की शरण नहीं छूटेगी तो नियम से आपकी धर्म में भी वृद्धि होती रहेगी। पर ये अगर आपका ये सर्वथा कहना उचित नहीं होगा कि जो चाहे हो जाए, जो चाहे नहीं, हम ऐसी भावना भाई नहीं कि जो चाहे हो जाए। हम तो सीधी सी भाषा पूर्वाचारों के प्रमाण से ही हम जाने, जैसे पूर्वाचार कहते हैं कि दुख को कम्मक को बोहिला हो, हम यही भावना भाते रहे कि हाँ हमें देवशास्त्र गुरु की शरण हमेशा मिलती रहे, हम अपने नियमों में दृढ़ होते रहे, हमें उन नियमों का पालन करने का संबल मिलता रहे। परिस्थिति कैसी हो हम अपने
अपने मनस्थिति को संभाल के रखे, ऐसी प्रशस्त भावना या सही सोच हम रखेंगे तो नियम से उस वस्तु को, उन क्रियाओं को हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते। इसलिए हम नेगेटिव बातों को सोचे ही नहीं, हम अच्छी ही बात सोचते हुए अच्छी ही भावना भाते रहे कि नहीं, कुछ भी कैसा ही काल क्यों ना आ जाए, पर मेरा देव दर्शन का या देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, नियम आदि ना टूटे ना छूटे। अगर सतत ऐसी भावना भाएंगे तो नियम से वह हमारी भावना साकार हो सकती है। इसलिए उस भावना को साकार करने के लिए हम ऐसे प्रबल भाव और भावनाओं को भाते रहे जो प्रशस्त निदान के रूप में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है। यह प्रशस्त भावना है, तो प्रशस्त भावना आप भा सकते हैं। भगवान देने वाला नहीं है, ये परम निर्णय आपके पास है, तो आपको उसका भी दोष लगने की कोई, या मांगने का भी दोष लगने की कोई बात है ही नहीं है। ये मात्र देवशास्त्र गुरु के चरणों में हमारी प्रशस्त भावना, हमारा प्रशस्त निदान है। कथनचित आगम में आचार्य भगवान ने स्वीकार किया है, इसलिए ऐसा कहने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती शकुन दीदी विदिशा मध्य प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी कोरोना उग्र रूप में चल रहा है और मंदिर जी में अभिषेक शांति धारा होती है, उसी में से कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी हालात में भगवान का गंधोदक ले सकते हैं क्या या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पहली बात तो यह है कि ये बहुत सारे जीवों के भीतर भ्रम है कि कोरोना मंदिर आदि आदि से फैल रहा है। जो बाजार में बिना मास्क, बिना कोई सुरक्षा के इंतज़ाम किए हुआ जो व्यक्ति बाजार आदि में घूम रहा है, यत्र तत्र घूम रहा है, उसके निमित्त से ये वर्तमान में इतना सारा कोरोना फैल रहा है। और जो ये बहुत सारे जीवों की, जैसे आपने भी कहा प्रश्न में कि मंदिर में फैल रहा है, तो मंदिर में या मंदिर में पहुंचने से, अभिषेक पूजा आदि करने से वह कोरोना फैल नहीं रहा है। अपितु बाहर के लोग जो बिना सुरक्षा के द्वारा बाहर घूम रहे हैं और वैसे ही बिना सुरक्षित हुए ही मंदिर में पहुंच रहे हैं, वे ही लोग जगह जगह पर कोरोना को फैला रहे हैं। मात्र और मात्र व्यक्ति की स्वयं की नासमझ के कारण ही यह कोरोना फैल रहा है। रही बात दूसरी, जब प्रशासन आदि ने सभी स्थानों पर मंदिर आदि के लिए कुछ मर्यादा, बंदी, लॉकडाउन आदि की सब व्यवस्था बनाए के रखी है, तो फिर अनावश्यक भीड़ पहुंचकर, या जो दुकानदारी भी चला रहे हैं, मंदिर आदि पहुंच रहे हैं, व्यवस्थापकों को इस विषय में भी सोचना होगा कि जो समाज है उसको भी लेकर अगर हमें चलना है, लंबे समय तक के लिए धर्म और धर्मात्मा को हमें संभाल के रखना है, तो उसके विषय में भी शासन प्रशासन की कुछ गाइडलाइंस को भी मानना हमें बहुत आवश्यक है। रही बात तीसरी, अगर व्यक्ति के पास श्रद्धा है तो चाहे मंदिर हो चाहे कहीं अन्य स्थान हो, वह कोरोना व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कि आपने अभिषेक पूजा के बाद वह गंधोदक आदि लेने के विषय में पूछा है, तो माँ ये परम सत्य है। गंधोदक लेने से या भगवान की भक्ति करने से, आगम में तो आज तक यही सुना, यही पढ़ा और यही देखने में आया है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान का गंधोदक आदि लेने से हमारे सभी पाप मिट जाते। शायद आप भी गंधोदक लेते हुए यही पढ़ते होंगे, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम आदि। इस सूत्र को पढ़ते समय आप स्वयं ही कह रहे हो कि अनिर्मल भी निर्मल हो जाता है, जो पापी है वो भी पुण्यात्मा हो जाता है। शरीर में कितने रोग हो, कष्ट हो, दुख हो, वह सब कुछ उस भगवान के मात्र गंधोदक से जब शुद्ध हो जाते हैं। इतना जब हम मात्र शब्दों में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा श्रद्धान के साथ उस गंधोदक को ग्रहण करेंगे तो नियम से हमारा कैसा ही रोग हो, कैसी ही बीमारी हो, वह अवश्य ही ठीक होगी। अपितु उस गंधोदक पर, भगवान पर, गुरु पर हमें अकाट्य श्रद्धा होने की आवश्यकता है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक वह पानी पानी है, और अगर श्रद्धा है तो वो ही पानी जल का गंधोदक बन जाता है।
इसलिए अकाट्य श्रद्धा के साथ अगर व्यक्ति उस गंधोदक को ले लेगा तो उसका प्रत्येक रोग, हर बीमारी, हर दुख दर्द अवश्य ही ठीक हो पाएगा। एक कथानक शायद मैंने पहले भी सुनाया था। दक्षिण की कुछ परंपरा ऐसी थी कि वहाँ अन्य दर्शन के भी लोग, राजा आदि पहुँचते थे और भगवान का गंधोदक जैसे हम उच्च स्थानों पर लगाते हैं वहाँ पर वह ग्रहण करते थे, पीते थे। एक राजा वहाँ पर पहुँच गया और प्रतिदिन के भांति उसने गोमटेश भगवान का गंधोदक उस पुजारी से मांगा। उस दिन उस पुजारी के हाथ कांप रहे थे। उस राजा ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू रोज गंधोदक देता है, आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे? उस पुजारी से रहा नहीं गया, उसने पूरी हकीकत कह दी। उस राजा का जो शत्रु पक्ष था, शत्रु राजा था, उसने उस पुजारी को कुछ पैसे देकर उस गंधोदक में जहर मिलाने के लिए कहा था और उस दिन उस पुजारी ने उसमें गंधोदक मिला दिया था और शायद वही उस गंधोदक में मिला हुआ जहर या जहर में मिला हुआ गंधोदक उस राजा को देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी राजा ने कहा, तुम डरना मत, मुझे भगवान पर और मैं अपने आप पर बहुत विश्वास है, इस गंधोदक पर भी विश्वास है। इसलिए उस जहर मिला हुआ वह गंधोदक राजा सहजता में पी गया, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह जहर भी पचाने की शक्ति उसको उस श्रद्धा से प्राप्त हुई थी। कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर वह गंधोदक में, माना कि आपके दिमाग की उपज या भ्रम किसी का ऐसा हो कि गंधोदक में वह संक्रमित जीव के निमित्त से कुछ संक्रमण भी हुआ हो, पर मुझे इतना पक्का विश्वास है जब जहर विष भी गंधोदक रूप होकर उसे फलीभूत होकर अमृत बन सकता है, तो नियम से कितना ही कैसा ही वह रोगी या कोई संक्रमित जीव भी उसको छूकर उसको ग्रहण करके उसको किया हो, तो वो भी श्रद्धा के साथ अगर ग्रहण किया है तो वो भी परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। पर ये आवश्यक समझना, वहाँ बहुत बड़ी कंडीशन है, हमारी श्रद्धा, हमारा परिपूर्ण रूप से उस पर श्रद्धान होना आवश्यक है। किंचित भी उस श्रद्धान से हम डगमग होंगे, किंचित भी संकल्प विकल्प होंगे तो आप ग्रहण ना करें, पर श्रद्धा के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर श्रद्धा में थोड़ी भी कमी होगी तो जैसा आपका उपादान होगा वैसा ही आपके लिए निमित्त कार्यकारी होगा। इसलिए इन सभी बातों को, तीनों बातों को समझे और तभी हम अपना स्वयं से निर्णय करें। पर गंधोदक से या मंदिर से कभी भी कोरोना जैसी बीमारी का कोई भी बीमारी फैलती नहीं है, अपितु भगवान की भक्ति और गंधोदक से सभी अनिर्मल भी निर्मल होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए त्रसला जैन, लालसोट, दौसा, राजस्थान से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। मैं त्रिशला जैन, लालसोट, जिला दौसा से बोल रही हूँ। मैं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मुनिश्री को त्रैबार कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैं प्रतिदिन नमोकार मंत्र लिखती हूँ। मेरा समीचीन विकल्प है कि क्या मैं परिवार में सूतक पातक हो तब भी अब नमोकार मंत्र लिख सकती हूँ? महाराज जी, मुझे लिखना बहुत पसंद है और लिखने में मेरे 2 घंटे कब पूरे हो गए पता ही नहीं चलता। कृपया समाधान बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोकार महामंत्र को लिखना ये बहुत ही अच्छी बात है, पर माँ, जो सूतक पातक के दिन है या अन्य भी कोई अशुद्धि के दिन है, इन दिनों में परिपूर्ण रूप से इस महामंत्र को लिखना या मुंह से उच्चारण आदि करना, इसका आगम में परिपूर्ण रूप से निषेध है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है उस महामंत्र को उन दिनों में हम स्मरण कर सकते हैं, या जैसे सूतक पातक के दिनों में हम मुंह को बंद रखते हुए उसको हाथ माला आदि से परिपूर्ण रूप से फेर सकते हैं, पर उसको कागज़ पेन से लिखना या किसी ग्रंथ से उठाकर उसे पढ़ना, ये परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने इन दिनों में निषेध रूप कहा है। और ये बात बहुत अच्छी है कि आपको लिखने की आदत है, पर लिखने की बहुत अच्छी आदत होने पर भी कुछ आगम का बहुत आवश्यक, ये बात भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी कि उन सूतक पातक के दिनों में आचार्य भगवंतों ने हमारे हर्ष विषाद के निमित्त से देवशास्त्र गुरु से हमें दूर रखा है, और वह एक मंत्र है और शास्त्र के रूप में आप उसे लिखने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए आप उससे यही प्रयास करें कि उन अशुद्धि के दिनों में आप
उसका लेखन बंद कर दे और शेष अन्य दिनों में भी अगर आपको लिखने का इतना ही आनंद और मज़ा आता है तो आप अवश्य ही नमोकार मंत्र लिखें। साथ साथ ऐसा भी बहुत सारे जिनवाणी के ग्रंथ है जिनको लिखने के लिए या जिनको लिखने के द्वारा उसका सृजन आदि हम कर सकते हैं। आप उसके द्वारा भी आप जिनवाणी आदि की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रवचन आदि होते हैं उनको आप कॉपी में उतार लो, सुनते सुनते ये भी कार्य आप कर सकते हो। नमोकार लिख रहे हैं कर्मों का क्षय के लिए, ये तो आप बहुत अच्छा ही कर रहे हो, पर अशुद्धि के दिनों में और सूतक पातक आदि के दिनों में आप उसको ना ग्रहण करें या ना लिखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल होते हैं सुविशुद्ध ज्ञान धारा, वो यूट्यूब के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। सम्यक समाधान है शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच पे मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के द्वारा प्रदत्त अभी तक की जो भी ग्रंथों पे वाचना की गई है उसके पूरे डिटेल्स या पूरे प्रवचन आपको उस चैनल सुप्रभु वाच पे मिलेंगे। मुनिश्री के जो प्रवचन अंश है या फिर यहाँ पर जो हम सम्यक समाधान कहते हैं जिसे, वो सम्यक समाधान के दौरान मुनिश्री ने जो भी श्रावकों के समाधान दिए हैं वो समाधान एक प्लेलिस्ट के द्वारा अलग से उस यूट्यूब चैनल पे प्रदत्त किए गए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के पुनर्जक बनना चाहते हो तो जो हमारे नंबर्स है 8707548811, इससे हमें आप जरूर संपर्क करें। और अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को भी आप शांत करना चाहते हो तो 8707548811 इसके माध्यम से आप हम अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचवा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभु वाच को जरूर सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन होती है उसको जरूर दबाइए ताकि जो भी चीज़ें अपलोड होती है उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आज यही कार्यक्रम में विराम लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,